नमस्कार दोस्तों, हम भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं। आज हम जानेंगे भारतीय संविधान के भाग। पहले भाग में क्या है, दूसरे में क्या है, इसी तरीके से सभी भागों को हम जानेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं जिन एग्जाम में जीके आती है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो अधिकतर रटने वाला है। अधिकतर क्या, संपूर्ण ही रटने वाला है। तो आज आप कैसे इनको रटना है, या कैसे आप मतलब पूरा जब वीडियो खत्म होगा तब ये आपको याद हो चुके होंगे सभी भाग। तो पूरे वीडियो में ध्यान से बने रहिए। शुरुआत में हम लोग कुछ ट्रिक्स बनाने की कुछ चीज़ें जानेंगे, तो आपको बोर नहीं होना है, ध्यान से देखिए उसको। ठीक है, क्योंकि जब वीडियो खत्म होगा तब आपके पास एक पूरे का पूरा 20 तक चीज़ें याद करने का बहुत अच्छा ही ट्रिक का जखीरा बन जाएगा, और उससे आप आगे भी चीज़ें याद कर पाएंगे। तो धैर्य के साथ बने रहिए, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसको हम पहले भी अनुसूची में भी पढ़ चुके थे 10 तक। ठीक है, जब अनुसूचियाँ हमने पढ़ी थी, पर उसको शुरू से पढ़ रहे हैं। जिन बच्चों ने पहले वीडियो देखा हुआ है अनुसूचियों वाला, तो वो उस वीडियो को थोड़ा आगे निकाल कर देख लीजिए। जिन्होंने नहीं देखा है तो पूरा शुरू से देखते हैं। ठीक है, देखिए हम ट्रिक बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ जो संख्याएं हैं उनसे कुछ प्रतीक बनाएंगे, यानी उन संख्याओं से हम कुछ ऐसी चिन्ह से बना लेंगे जिससे कि हमें संख्याएं याद रहें और आसानी से हम चीज़ें और याद कर पाएँ। उन्हें आप देखेंगे कि हम कैसे इनका इस्तेमाल करेंगे भाग याद करने में। बहुत ही चमत्कारी ट्रिक है एक तरीके से ये। जैसे देखिए, पहला नंबर क्या है, 1। ठीक है, तो 1 को हमने ऐसे बनाया, ऐसे बनता है 1। तो हमने इसको ऐसे करके कर दिया, तो ये मार्कर जैसा बन गया कुछ कुछ। ठीक है, तो हमने 1 नंबर से क्या बना दिया, मार्कर, या कह सकते हैं पेन। तो कहने का आशय है कि 1 नंबर को हमने पेन की शक्ल दे दी। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है, 2 नंबर। ठीक है, 2 नंबर को देखिए, 2 ऐसे लिखते हैं, हमने इसको ऐसे बढ़ा दिया, तो क्या बन गया, ये बत्तख जैसा बन गया। ठीक है, तो 2 से हमने क्या बना दी, बत्तख। ठीक है, ध्यान से बने रहिए। ठीक है, ये ऐसा ही नहीं है, बहुत ही साइंटिफिक मेथड है। ठीक है, चलिए, तो 2 से बत्तख, 1 से पेन बना चुके हैं हम। तीसरे नंबर को देखते हैं। 3 को देखिए, ऐसे करके 3 बनाते हैं हम। इधर से उल्टा 3 ऐसे जोड़ दिया इस पर। ठीक है, 3 को हमने एक और 3 उल्टा कर दिया इधर से, तो ये क्या बन गया, ऐसे करने के बाद चश्मा। देखिए, कुछ भी प्रतीक बनाए जा सकते हैं। हम यहाँ जो प्रतीक बना रहे हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप इनको ही बढ़ाएं, पर ऐसा करना है कि जो भी प्रतीक बनाए उन्हें चेंज नहीं करना, नहीं तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 से हमने क्या बना दिया, चश्मा। ठीक है, चलिए आगे प्रतीक देखते हैं। 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर को हमने ऐसे करा, फिर उसके नीचे ऐसे करके एक नाव बना दी। यानी कहने का आशय है कि 4 नंबर को हमने पाल की तरह, जैसे कि आप फिल्मों में नाव देखते हैं, उस पर ऐसे कपड़ा बंधा हुआ होता है जिसे पाल कहते हैं। ठीक है, तो 4 नंबर से हमने क्या बना दी, नाव बना दी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर ऐसे बनता है। ठीक है, तो गांव में जो ऊपर छत पे खूंटियाँ लगाई जाती हैं पंखा लटकाने वगैरह की, वो ऐसे ही होती हैं, यानी इसको छत पे फिक्स कर दिया, उसके बाद ये खूंटी बन गई। ठीक है, तो 5 नंबर से हमने क्या बना दी, खूंटी। ठीक है, 5 नंबर से खूंटी बना दी। चलिए आगे चलते हैं। 6 नंबर से देखते हैं। 6 नंबर को देखिए, ऐसे बनाते हैं, तो हमने इसको किसकी शक्ल दे दी, हॉकी। ठीक है, 6 नंबर को हमने क्या बना दिया, हॉकी, यानी मिलता जुलता हमने उसका कुछ, जैसे 6 नंबर है उसका चित्र सा बना दिया एक। ठीक है, चलिए 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर को हमने ऐसे कर दिया, तो ये ऐसा बन गया जैसे कि पहाड़ी से एक झरना गिर रहा है। ठीक है, तो हमने इसको क्या बना दिया, झरना। 7 से हमने क्या प्रतीक बना दिया, झरना। ठीक है, 8 नंबर से देखिएगा। 8 नंबर को देखिए, जैसे ये वैसे बन गया है तुम्हारा, 8 नंबर ही बन गया, ये 7 और 8 के गोले से जोड़ दिए जाएं। ठीक है, ये अलग बना देते हैं हम यहाँ पर। 8 नंबर ऐसे बना दिया, फिर इसमें एक इधर से लगा दिया और ये बना दिया इधर से, तो डमरू बन गया ये। ठीक है, तो 8 को हमने क्या प्रतीक का नाम दे दिया, डमरू बजाने का। ठीक है, चलिए 9 नंबर देखिए। देखिए, कुछ और भी प्रतीक बना सकते हैं, पर ये हमारे बनाए हुए हैं। ठीक है, अगर आप इनको ही बनाएंगे तो मेरा है कि एक ही प्रतीक रखने हैं, चेंज नहीं करने हैं बार बार। 9 नंबर देखिए, तो 9 नंबर से हमने ऐसे एक गुब्बारा बनाया। ठीक है, उसमें ये रस्सी सी है, कोई गुब्बारा है, तो 9 नंबर को हमने गुब्बारे की शेप दे दी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्या है, बैट बॉल। ठीक है, 10 नंबर को बैट बॉल की शेप दे दी। चलिए 11 नंबर।
11 नंबर क्या है, बिल्डिंग्स, 2 बिल्डिंग बना दी, तो ये हो गया 11 नंबर। ओके, चलिए 12 नंबर, 12 सिंघा, 12 से क्या बना दिया हमने, 12 सिंघा बना दिया। ठीक है, तो आपको याद हो गया होगा, 10 से बैट बॉल, 11 को 2 बिल्डिंग और 12 से 12 सिंघा। चलिए, हो सकता है आप लोगों में से किसी को अटपटा लग रहा हो, पर यकीन मानिए यदि पूरा वीडियो देखेंगे आप तो आज अच्छे से याद भी कर पाएंगे और कभी नहीं भूलेंगे, और चीज़ें याद करने के लिए एक अलग से ट्रिक बनाने की चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए अब 13 नंबर पर चलते हैं। ठीक है, 13 नंबर को हमने 1 ऐसे लिखा, फिर इसमें 13 ऐसे लिख दिया, जोड़ दिया, मतलब 3, तो क्या बन गया, बी बन गया। बी से हम एक शब्द बना लेते हैं, ब्रेन, ब्रेन यानी दिमाग। ठीक है, तो इसका मतलब है 13 को हमने क्या बना दिया, बी से बना दिया हमने ब्रेन। ठीक है, चलिए 14 एक ऐसे लिखा, फिर इसी में 4 लिख दिया ऐसे करके। ठीक है, यानी जोड़ दिया ये एक और फिर इसी पे 4। ठीक है, तो ये एच बन गया। एच से हम हार्ट बना देते हैं यानी दिल, तो अगर हम दिल या हार्ट की बात करेंगे तो वो क्या है, हमारा 14 नंबर है। ठीक है, चलिए 15 को हमने 15 अगस्त से जोड़ दिया, भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त से, हमने 15 को जोड़ दिया। ठीक है, 16 नंबर देखिए, 16 नंबर ऐसा लगता है जैसे कि ये हाथी की सूंड है और ये दीवार में धक्का मार रही है। ठीक है, हाथी सूंड से दीवार को धक्का मार रहा है, ऐसा लगता है 16 नंबर। ठीक है, चलिए 13 से क्या है, बी बना, बी से बना लिया ब्रेन, 14 से एच बनता है, एच से हार्ट यानी दिल, 15 से 15 अगस्त, 16 को हमने बना दिया कि हाथी सूंड से दीवार में धक्के मार रहा है। चलिए आगे चलते हैं, बस प्रतीक यहीं पे हमारे समाप्त हो जाएंगे, इसके बाद हम याद करेंगे अब इनको। ठीक है, किस तरीके से इनका इस्तेमाल करना है याद करने में। अब देखिए 17 नंबर, अब 17 नंबर ऐसे हमने एक लिखा, ऊपर लिख दिया 7। ठीक है, तो ये दरवाजा सा बन गया, यानी हमने 1 और 7 को जोड़ दिया, बस ये वाला नहीं लगाया इसमें। ठीक है, तो ये क्या बन गया, दरवाजा, 1 और 7 को जोड़ दिया तो क्या बन गया, दरवाजा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, 1 और 8। ठीक है, तो 1 है ही इधर, 8 को हमने ऐसे करके जोड़ दिया, ऐसा लग रहा है जैसे कोई सूमो लाठी लिए खड़ा हो। ठीक है, हाथ बना दिए इसके, ऐसा लग रहा है सूमो लाठी लेकर के खड़ा है, सूमो लाठी पकड़े हुए है, ऐसा प्रतीक बन गया 18 से। चलिए 19, 1 और 9 को हमने जोड़ दिया तो क्या बन गया, गिलास। ठीक है, चलिए 20। ठीक है, 20 ये है, तो हमने इसको ऐसे बनाया, 20 को थोड़ा ध्यान से देखिए इसको, और ऐसे ऐसे गोल गोल कर दिया पीछे, तो ऐसा लग रहा है कोबरा जो है कुंडली मारे बैठा हुआ है। देखिए, हो सकता है आपको लग रहा हो कि क्या ऊटपटांग बातें चल रही हैं, पर यकीन मानिए बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, चलिए 2 से हमने ऐसे करके कुंडली मरवा दी पीछे, तो ये क्या बन गया, कोबरा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, इससे पहले बस एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। 1 से हमने क्या बनाया, पेन। 2 से हमने क्या बनाई थी, बत्तख। ठीक है, 3 को हमने ऐसे करके उल्टा कर दिया था, दोनों तरफ से जोड़ा तो क्या बना दिया, चश्मा। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं ब्लू और ब्लैक में। ठीक है, 4 से हमने नाव के ऊपर पाल बनाया था, यानी नाव बना दी हमने 4 से। ठीक है, 5 से हमने क्या थी, खूंटी, कहाँ पर, छत में अटकी हुई थी। ओके, तो खूंटी बन गई। आगे चलते हैं, 6 नंबर से क्या है, हॉकी। 7 से क्या था, झरना, ऐसे गिर रहा था ऊपर से। ठीक है, झरना गिर रहा है। 8 से क्या बना दिया, डमरू, दोनों तरफ ये जोड़ करके डमरू बना दिया। 9 को हमने क्या बनाया था, गुब्बारा, उड़ रहा है। ठीक है, गुब्बारा बना दिया 9 से। 10 को आप देख ही पा रहे हैं, आसान है, बैट बॉल जैसा दिखता है, बैट बॉल को हमने 10 से बना लिया अपना प्रतीक। चलिए आगे चलते हैं, 11 नंबर, 2 बिल्डिंग्स खड़ी हैं दोनों साइड। 12 से 12 सिंघा। 13 को हमने ऐसे जोड़ दिया, 1 और 3 को, तो बी बन जाता है, बी से हमने ब्रेन बना दिया यानी दिमाग। ठीक है, चलिए 14 से ऐसे करके 1 और 4 जोड़ देंगे तो एच बन जाएगा, एच यानी हार्ट, हार्ट यानी दिल बना दिया। ठीक है, चलते हैं आगे, 15 से 15 अगस्त। 16 का प्रतीक ऐसा है जैसे सूंड से हाथी दीवार में धक्का मार रहा है। 17 से दरवाजा। ठीक है, 18 से सूमो डंडा लेकर के खड़ा है। 19, 1 और 9 को जोड़ दिया तो गिलास बन गया।
20 यानी कोबरा। ठीक है, चलिए प्रतीक आपको याद हो गए होंगे। अब इन प्रतीकों से हम भाग याद करते हैं संविधान के। चलिए देखिए, संविधान में प्रश्न कहाँ से बनता है? पहला प्रश्न यही बन जाता है कि संविधान के कुल कितने भाग हैं। ठीक है, वर्तमान में संविधान के कुल कितने भाग हैं? ठीक है, देखिए जो संविधान जब बना था, बन करके जब तैयार हुआ था, तब उसमें 22 भाग थे। ठीक है, 22 भाग थे संविधान जब बन करके तैयार हुआ। ठीक है, वर्तमान में भी संविधान में कहने को तो 22 भाग ही हैं, परंतु कुछ भाग जोड़ दिए गए हैं, जैसे 4 कै 9 कैक है, कैक है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ भाग इसमें जोड़ दिए गए हैं, तो टोटल अब भाग बन जाते हैं 25। ठीक है, जैसे अभी उत्तर प्रदेश पुलिस में प्रश्न आया था कि संविधान में कुल कितने भाग हैं, उसमें 22 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था। ठीक है, और ऑप्शंस दिए हुए थे, 25 दिया हुआ था, तो बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि कितने हैं वर्तमान में। तो वर्तमान में 25 हैं। अगर प्रश्न आता है मूल संविधान में कितने भाग थे, तो 22 थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब प्रश्न बनता है संविधान के जो भाग पहला है, यानी उसमें भाग 1 में क्या है? तो भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में कहा गया है। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 1 से 4 तक इसमें दिए गए हैं। देखिए ये जो आर्टिकल हैं ये आपको पढ़ने ही हैं, क्योंकि कई बार पूछता है कि कौन से आर्टिकल में कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र के आर्टिकल 1 से 4 तक हैं, पूछ लेता है। पर ये जब आप आगे संविधान जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो ये आपको खुद याद हो जाएंगे, परंतु 1-2 बार रीड जरूर कर लेना अभी भी। ठीक है, जब पढ़ोगे आगे तब तो याद हो ही जाएंगे। तो हमने 1 से क्या बनाया था? पेन बनाया था। ठीक है, तो हम उससे संघ राज्य क्षेत्र को कनेक्ट करते हैं, यानी जोड़ते हैं। कैसे? कि भैया किस संघ का या राज्य का क्षेत्र क्या होगा, तो हम पेन से ही तो बनाएंगे कि भैया ठीक है ये राज्य इतना है, ये वाला राज्य यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि राज्यों का क्षेत्र किससे बांटेंगे? हम पेन से बांटेंगे कि इतना राज्य तुम्हारा है भाई, इतना राज्य मध्य प्रदेश, इतना यूपी है या बिहार है। ठीक है, ये किससे लिख दिया हमने? पेन से लिख दिया। तो संघ राज्य क्षेत्र कहाँ पर है? भाग 1 में। ठीक है, पेन से हमने जोड़ दिया। ठीक है, जैसे देखिए दूसरा क्या है? नागरिकता। अब हमें भाग 2 में क्या है? नागरिकता, और हमने 2 से प्रतीक क्या बनाया था? बत्तख। ठीक है, तो अब इस बत्तख से बनाते हैं कुछ ट्रिक कि भाई जो लोग बत्तख पालेंगे वही भारत के नागरिक बनेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है आप इस तरीके से दिमाग में एक चित्र बनाने की कोशिश कीजिए कि सारे लोग बत्तख पाल रहे हैं, नहीं तो वो भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। तो नागरिकता यानी बत्तख पालने से संबंधित है। ठीक है, आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित हैं। ठीक है, 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। हम इन्हें पढ़ेंगे आगे सभी को। चलिए 3 नंबर देखते हैं। अब 3 नंबर देखिए क्या था? चश्मा था। और भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। संविधान के भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। तो आप कैसा भी चश्मा पहनिए, जैसे कुछ लोग दिल जैसा चश्मा पहनते हैं, कुछ लाल पीला, कैसा भी चश्मा पहनिए, ये आपका मौलिक अधिकार है भैया, यानी अधिकार है आपका कैसा भी चश्मा पहने आप। ठीक है, तो मौलिक अधिकार किससे संबंधित कर दिया? चश्मा से। आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार, चश्मा पहनने का अधिकार। अब आते हैं नीति निर्देशक तत्व। किसमें है? भाग 4 में है, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, अब मान लीजिए कि कैसे याद करेंगे? 4 पे हमने क्या बनाई थी? नाव बनाई थी। तो किसी ने पूछा भैया नीतियाँ कैसी होनी चाहिए, तो उसने कहा हमें क्या पता भैया नीतियाँ कैसे बनाएं, क्योंकि जो नीतियाँ बनाने वाली बुक है वो तो नाव में चली गई। ठीक है, याद करिए। मान लीजिए कोई एक पुस्तक थी जिसमें नीतियाँ बनाने के नियम लिखे हुए थे, और वो पुस्तक कहाँ रख दी? किसी ने नाव में रख दी, और नाव चली गई पानी में। तो कहने का मतलब है अब कैसे बनाएंगे नीतियाँ, क्योंकि नाव तो चली गई, किताब चली गई नीतियाँ बनाने की पानी में। ठीक है, नाव में रख करके। तो नाव से संबंधित हो गया क्या? नीति निर्देशक तत्व। 35 से 51 अनुच्छेद तक हैं। ठीक है, चलिए अब आर्टिकल 4A, ठीक है 4A, इसको हिंदी में 4 कै भी कहा जाता है। अब देखिए, अब ये नाव वापस आई, 4 कै के लिए नाव वापस आई। क से कृष्णा,
और नाव में कौन आए? कृष्ण जी आए और उन्होंने लोगों को उनके कर्तव्य बताए। ठीक है, लोगों को उनके कर्तव्य बताए कृष्ण जी ने। नाव में बैठ करके कृष्ण जी आए, उन्होंने लोगों को कर्तव्य बताए। मोस्ट इंपोर्टेंट अनुच्छेद 51 के। ठीक है, कब जोड़ा गया, कैसे क्या हुआ, वो आगे पढ़ेंगे। तो देखिए 4 याद हो गए होंगे। नंबर 1 से क्या है? पेन। पेन से हम क्या लिखेंगे? क्षेत्र किसका कितना है? 2 से क्या थी? बत्तख। बत्तख पालोगे तभी नागरिकता मिलेगी। 3 चश्मा। 3 से हमने चश्मा बनाया है। चश्मा यानी कुछ भी पहनिए, कैसा भी चश्मा पहनिए, आपका मौलिक अधिकार है। 4 नाव। नीतियां बनाने की किताब नाव में चली गई। ठीक है, कैसे भी याद कर सकते हैं आप। 4A यानी 4 कै, नाव में कृष्ण जी आए और उन्होंने मौलिक कर्तव्य बताए। ठीक है, तो ये डेफिनेटली आपको याद हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं 5 नंबर। भाग 5 हमने क्या बनाई थी? भाग 5 से खूंटियां बनाई थी। 5 में क्या है? संघ सरकार। संघ सरकार यानी केंद्र सरकार। ठीक है, केंद्र सरकार आप जानते ही हैं, जहाँ से जैसे कि अभी लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, यानी प्रधानमंत्री कौन बनेगा, एक तरीके से सिंपल भाषा में समझ लेते हैं अभी। ठीक है, केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार ने कहा कि भैया ठीक है, इस बार हम सबको फ्री में खूंटियां बांटेंगे। ठीक है, तो खूंटियां बांटने का किसने कहा कि हमें वोट दीजिए? केंद्र सरकार ने कहा हम सबको फ्री में खूंटियां बांटेंगे। ठीक है, संघ सरकार, केंद्र सरकार यानी खूंटी। 52 से 151 तक अनुच्छेद हैं इसके। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नंबर 6 पे क्या है? हॉकी। नंबर 6 से क्या है? हॉकी। तो भैया राज्य सरकार आप जानते हैं, राज्य सरकारों के जो मुख्यमंत्री होंगे, यानी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री आपस में हॉकी खेलेंगे, ऐसा संविधान में कहा गया है। तो राज्य सरकारें क्या करेंगी? आपस में हॉकी खेलेंगी। जैसे उत्तर प्रदेश की उत्तराखंड के साथ, बिहार के साथ, यानी सभी सरकारें आपस में हॉकी खेलेंगी। ठीक है, चलिए तो राज्य सरकारों की बात हो गई। ठीक है, अब आगे जो संघ सरकार है, संघ राज्य क्षेत्र, ध्यान रखिएगा, ये संघ सरकार केंद्र सरकार से मतलब है, और संघ राज्य क्षेत्र का मतलब होता है यूनियन टेरिटरीज, यानी केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो संघ राज्य क्षेत्र भी दे देता है और केंद्र शासित प्रदेश भी, दोनों का मतलब एक ही है। तो भाग 8 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश। तो 8 से हमने डमरू बजाया था। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके लिए क्या गेम है? राज्य सरकारें हॉकी खेलेंगी तो केंद्र शासित प्रदेश क्या करेंगे? डमरू बजाएंगे बैठ करके। ठीक है, यानी केंद्र शासित प्रदेशों का कुछ काम नहीं है। कितने हैं केंद्र शासित प्रदेश? 7 हैं। 7 के साथ डमरू बजाएंगे बैठ करके। ठीक है, डेफिनेटली आपको याद हो गया होगा ये। चलिए आगे चलते हैं, पहले रिवाइज कर लेते हैं। 5 से यानी खूंटी कौन बांधेगा? केंद्र सरकार यानी संघ सरकार। 6 हॉकी कौन खेलेगा? आपस में राज्य सरकारें। 7वां नहीं है इसमें क्योंकि वो निश्चित कर दिया गया, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, 8 यानी डमरू कौन बजाएगा? केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, बाकी अनुच्छेद आप देख लीजिए, इन्हें आप एक जगह नोट ही कर लीजिए सबको, है ना, तो लमसम आपको याद रहेंगे हैं, और बाकी पढ़ेंगे तो याद हो ही जाएगा आपको। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए 9 नंबर से देखते हैं। देखिए 9 के कई भाग हैं, भाग 9, भाग 9 कै, भाग 9 खे, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार इन्हीं में से मिलाने के लिए आ जाता है, 9 कै खे, ये तीनों ही डाल देता है, चौथा कोई और डाल देता है वो। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 9 से हमने क्या बनाया था? गुब्बारा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं गुब्बारे से कुछ चीज़ें बनाते हैं। तो कहा गया कि भैया सिर्फ सिंपल गुब्बारा किसको दिया जाएगा? कि जो गांव में पंचायतें हैं, ठीक है, उनको गुब्बारे दिए जाएंगे। किस लिए? ताकि जो गांव के छोटे बच्चे हैं वो गुब्बारे नहीं खरीद पाते हैं, तो उनको गुब्बारे दे दें। ठीक है, तो पंचायतों को क्या दिया जाएगा? गुब्बारे, कि बच्चों में बांट दो, गांव के बच्चों में, क्योंकि वो गुब्बारे नहीं खरीद पाते हैं, उनके माँ बाप की इतनी इनकम नहीं होती है। ठीक है, चलिए अब 9 के तो इससे क्या हुआ कि भैया शहर के बच्चे हो गए गुस्सा कि गांव के बच्चों को फ्री में गुब्बारे, हमारे मम्मी पापा कौन से गुब्बारे दिलवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिर कैसे क्या बना देते हैं? कृष्ण जी। ठीक है, कैसे क्या बना देते हैं? कृष्ण जी, ये भी हमारा एक कोड बन रहा है। ठीक है, कृष्ण बना, कुछ भी बना दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कैसे? तो फिर कृष्ण जी ने कहा कि भैया ठीक है, नगर पालिकाओं के बच्चे भी नाराज हो रहे हैं, तो 9 के यानी उन्होंने, कृष्ण जी ने शहरों में गुब्बारे बांट दिए।
तो गुब्बारे यानी 9 कैसे कृष्ण ने बांट दिए कहाँ पर, नगरों में। ठीक है, तो 9 क्या यानी नगर पालिकाएं। ठीक है, ये याद रखिए 243 जो अनुच्छेद है वो पंचायतों से संबंधित है, कैसे आने तक, ठीक है, तैसे या तक, ये आगे आप पढ़ेंगे भी। ठीक है, 9 है सहकारी समितियां। सहकारी समितियां आप जानते हैं गांव में जो खाद वगैरह दिया जाता है, ठीक है, तो उनको कहा गया कि ठीक है गुब्बारे में भर भर के आप खाद देंगे या लोगों के लिए। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो सरकारी सहकारी समितियां हैं वो खाद किस में देंगी, बोरी में नहीं गुब्बारे में भर कर देंगी। तो गुब्बारे से 9 बन जाता है, ख से खाद। ठीक है, तो 9 ख यानी सहकारी समितियां। देखिए सिंपल गुब्बारे पंचायतों को दे दिए, कृष्ण जी ने गुब्बारे कहाँ पर बांट दिए, नगरों में बांट दिए यानी नगर पालिकाएं, और गुब्बारों में खाद दे दी किसने, सहकारी समितियों ने। तो डेफिनेटली आपको याद हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। चलिए 10 नंबर में क्या है, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। ठीक है, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र या कह सकते हैं SC ST। तो कहा गया कि भैया जो SC ST के बच्चे हैं उन्हें भी क्रिकेट के लिए प्रोत्साहित करो, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जो गली मोहल्ले के बच्चे हैं ST ST के, वो क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, एक गुल्ली ले ली, एक डंडा ले लिया, यानी क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, चलिए तो अनुसूचित जनजाति के बच्चे क्या कर रहे हैं, आपस में क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इससे हमने 10 नंबर से जोड़ दिया, 10 भाग में अनुसूचित जाति और जनजाति। ठीक है, अब आगे आइए 11, केंद्र संघ मतलब केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध। संघ एवं राज्यों के बीच संबंध किसमें है, भाग 11 में है। ठीक है, चलिए तो हमने भाग 11 से 2 बिल्डिंग बनाई थी। तो एक बिल्डिंग किसकी है, केंद्र के काम कर रहे हैं, एक बिल्डिंग में राज्य कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच संबंध यानी बिल्डिंग से है। ठीक है, तो एक बिल्डिंग केंद्र की, एक बिल्डिंग राज्य की। तो 11 नंबर क्या है, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध की बिल्डिंग। ठीक है, तो 2 बिल्डिंग्स केंद्र और राज्य की। 12 से क्या है, बारहसिंघा, बताया था आपको 12 से बारहसिंघा। वित्त एवं संपत्ति, तो कहने का मतलब है कि भैया बारहसिंघा बहुत ही कम है। ठीक है, उन्हें मारा ना जाए, वही हमारी वित्त और संपत्ति है। ठीक है, वित्त और संपत्ति क्या है, हमारी वित्त फाइनेंस होता है। ठीक है, एक तरीके से पैसा वगैरह ही मानिए। ठीक है, और संपत्ति क्या है, बारहसिंघा है हमारी। ठीक है, चलिए आगे 13 से चलते हैं। 13 से आपको पता है बी बनता है, बी से हमने क्या बनाया था, ब्रेन यानी दिमाग। व्यापार वाणिज्य एवं समागम, तो देखिए ये दिया हुआ होता है, बस थोड़ा सा हिंट याद करना है आपको, याद आ ही जाएगा वहां पर। 13 से क्या है, ब्रेन। ठीक है, तो व्यापार करने के लिए दिमाग चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जिनके अंदर दिमाग नहीं व्यापार नहीं कर सकते। तो व्यापार वाणिज्य और समागम के लिए क्या चाहिए, ब्रेन। ब्रेन यानी 13 नंबर। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए अब आ जाते हैं 14 नंबर, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। ठीक है, सेवाएं पकड़ लिया हमने यहाँ से। 14 नंबर, 14 से मैंने आपको बताया था ऐसे लिखते हैं 14 को, तो H बन जाता है, H यानी दिल। ठीक है, तो सेवा करने के लिए दिल बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी जो दिल के अच्छे लोग हैं वही सेवाएं कर सकते हैं। तो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं यानी दिल से संबंधित हैं, सेवा का कार्य। तो किससे नंबर, 14 नंबर। ठीक है, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं कौन से भाग में है, 14 भाग में है। 14 यानी H यानी हार्ट यानी दिल। ठीक है, 14 का से फिर से हम कृष्ण बना देते हैं, यानी जो कृष्ण जी है ना, उनके दिल पर अधिकार था किसका, राधा का। ठीक है, तो अधिकरण बाद में राधा लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें ट्रिक बनानी है। ठीक है, तो 14 का यानी 14 से दिल, का से कृष्ण के दिल पर क्या था, अधिकार था राधा का, तो अधिकरण। ठीक है, ये पूछा गया है, जैसे लोअर PCSE RO वगैरह हैं वहाँ ये पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी अगर अदर छोटे एग्जाम्स हैं तो आपका एक भी प्रश्न नहीं बचेगा, ये गारंटेड है। ठीक है, क्योंकि जो अटपटे लगते हैं लोगों को वो पढ़ते नहीं हैं ठीक से, तो लगता है कहाँ से आ गए प्रश्न। चलिए आगे चलते हैं। तो ये था 13 नंबर। 13 नंबर यानी सॉरी ये तो हो चुका है। 14 से क्या था, दिल, दिल से यानी सेवाएं। 14 का यानी दिल पे कृष्ण जी के पे अधिकार है राधा का। ठीक है, अधिकरण। 15 से 15 अगस्त निर्वाचन। 324 से 329 अनुच्छेद। देखिए 15 से हमने क्या बनाया था, 15 अगस्त। तो जो 15 अगस्त है
उस दिन ही चुनाव कराए जाए करेंगे। ये डिसीजन लिया सरकार ने ट्रिक बनाने के लिए, ठीक है, लिया नहीं है वैसे, हैं। तो 15 अगस्त को क्या चुनाव करवाए जाएंगे सभी जगह, क्योंकि छुट्टी रहती है। तो चुनाव कब कराए जाएंगे? 15 अगस्त को। तो भाग 15 यानी निर्वाचन आयोग, ठीक है, निर्वाचन आयोग ही है जो चुनाव करवाता है, ठीक है। बाकी डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे। चलिए आगे देखिए 16 नंबर, ठीक है। 16 नंबर, एक हाथी जो है दीवार को धक्का मार रहा है, ये हमने ट्रिक बनाई थी। इसमें है क्या? कुछ वर्गों के संबंध में विशेष, ठीक है, या कुछ विशेष वर्गों के संबंध। तो कुछ विशेष लोग हैं, विशेष से याद कर लीजिए, उन्हें ही हाथी पर बिठाया जाएगा और वो हाथी दीवार में सूंड मार देगा फिर, ठीक है। तो कुछ ही लोग हैं जिन्हें हाथी पर बिठाया जाएगा, विशेष, इस शब्द को जोड़ दीजिए, ठीक है, हाथी के ऊपर बैठाने से। 17 राजभाषा, ठीक है। राजभाषा 343 से 351 तक अनुच्छेद दिए गए हैं। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। वैसे मोस्टली इसमें से कई पूछे जा चुके हैं कि कौन से अनुच्छेद कहाँ तक हैं, पर मैंने कहा जैसे कि संविधान जब पूरा कंप्लीट होगा तो उस टाइम आपको याद हो ही जाएंगे, ठीक है। फिर भी एक दो बार रीड करना जरूरी है। तो अनुच्छेद 17 पे क्या बनाया था हमने? दरवाजा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि एक दरवाजा बनाया गया, उस दरवाजे में होकर के वही लोग जा सकते हैं जिन्हें राजभाषा आती है, ठीक है। जिन्हें राजभाषा आती है वही इस दरवाजे में होकर के जा सकते हैं। तो 17 से क्या बनवा दिया हमने? दरवाजा, दरवाजा यानी राजभाषा, ठीक है। ऐसे नहीं कि कोई भी चुंगू फुंगू निकल जाएगा इस दरवाजे में होकर के, ये कोई विशेष तरीके का दरवाजा है, ठीक है। चलिए आपात उपबंध, भाग 18 आपात उपबंध यानी आपातकाल से संबंधित है। 352 से 360 तक अनुच्छेद, ये भी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये जो आपातकाल में सुमो लाठी लेकर के आ जाएगा, आपातकाल यानी इमरजेंसी के टाइम पर कौन आएगा? सुमो आएगा लाठी लेकर के, ठीक है। तो 18 भाग में क्या है? आपात उपबंध, ठीक है। अनुच्छेद 352 से 360 अंतिम है ये। भाग 20, आगे के 21-22 इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतने ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भाग 20 संविधान का संशोधन, ठीक है। अनुच्छेद 368 पूछा जा चुका है। संविधान का संशोधन कहाँ पर है? 368 अनुच्छेद में है और भाग क्या है? 20 है, ठीक है। तो 20 से हमने क्या बनाया था? कोबरा, ठीक है। तो संशोधन क्या होता है? यानी किसी चीज में कुछ कमी आ गई है उसे ठीक करना एक तरीके से, या कुछ ऐड करना। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोबरा ने काट लिया, कि उसमें संशोधन किया जा सकता है कि थोड़ा सा खून निकाल देंगे जिसमें जहर है, जैसे गांव में निकाला जाता है, ठीक है, या कोई मेडिसिन वगैरह दे देंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कोबरा के काटने से किससे संबंधित है? संशोधन किया जाएगा उसमें। कोबरा काट लेगा तो संशोधन किया जाएगा, ओके। तो आई थिंक आप लोगों को याद हो गए होंगे, और नहीं हुए हैं तो अभी हम चेक कर लेते हैं, पता चल जाएगा, टेस्ट ले लेते हैं कि भाई याद हुए हैं या नहीं हुए हैं। जैसे भाग 3 में अगर हम पूछे तो क्या है? तो भाग 3 से आप बता सकते हैं कि भाग 3 से क्या बनता है? चश्मा, चश्मा यानी मौलिक अधिकार, आपको अधिकार है कि आप किसी भी तरीके का चश्मा पहनिए, ठीक है। अगर हम पूछे 5 में क्या है, तो 5 से तुरंत आपको याद आना चाहिए, 5 से हमने क्या बनाई थी? खूंटी। तो खूंटियां बांटने का निर्देश किसने दिया? केंद्र सरकार ने, यानी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा इस बार हम चुनाव में क्या बांटेंगे? खूंटियां बांटेंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगर हम कहें 6 में क्या है, तो 6 से आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए क्या? हॉकी। हॉकी कौन खेलेंगे? सभी राज्यों के सीएम आपस में हॉकी खेलेंगे, यानी राज्य सरकारें, ठीक है। अगर कोई पूछता है भाग 9 में क्या है, तो 9 से क्या था? गुब्बारा। गुब्बारा कहाँ? गांव के बच्चों के लिए, यानी पंचायतें, ठीक है, पंचायत। अगर हम पूछे भाग 4 में क्या है, तो भाग 4 आपको पता होना चाहिए कि नाव से संबंधित था, ठीक है। नाव में कौन सी किताब चली गई? नीति निर्देशक तत्व रख कर चले गए थे, यानी नीतियों की किताब चली गई थी नाव में रख करके, ठीक है। तो नीति निर्देशक तत्व। अगर पूछा जाए 10 से क्या था? बैट बॉल। बैट बॉल कौन खेल रहे थे? अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, SC ST, ठीक है। अगर पूछा जाए भाग 17 में क्या है, तो 17 से क्या बनता है? दरवाजा। दरवाजे में होके कौन लोग जाएंगे? जिन्हें राजभाषा आती है। ऐसे नहीं कि कोई चैनी चुंगू फुंगू करता जा रहा है दरवाजे में होकर के, ठीक है।
अगर कहा जाए 18 में क्या है, तो 18 में आपके दिमाग में बनना चाहिए 18 से क्या था, सूमो। सूमो कब, आपात उपबंध में यानी इमरजेंसी में सूमो डंडा लेकर के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आई थिंक आपको सभी याद हो गए होंगे, नहीं तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए तो डेफिनेटली याद हो जाएंगे। और ये ऐसी ट्रिक हैं जिन्हें आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको राज्य याद करने हैं, ठीक है, कि पहले 5 राज्य याद करो, 10 राज्य याद करो किसी चीज़ के लिए, ठीक है, तो उसमें भी आप याद कर सकते हैं, इनको ट्रिक्स को अप्लाई कर सकते हैं। शुक्रिया देखने के लिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।